हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद हेमन 23। आज की हमारी 6 वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम अपना ये ऑल पोस्ट में जो हमने ये पोस्ट क्रिएट किए थे उसके ऊपर आज हम काम करेंगे, एडिट के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी अभी तक का हमने यहाँ पे यूज़र के लिए डैशबोर्ड तैयार कर दिया था और अपना डेटाबेस बना लिया है। इसी के साथ साथ में अभी लॉगिन और रजिस्टर के भी काम हमने कंप्लीट कर दिया है और ऑल पोस्ट के लिए भी बना दिया है। यहाँ पे हमारे ऑल पोस्ट सारे के सारे दिखेंगे जैसे ही हम क्रिएट पोस्ट करते हैं यहाँ पे, तो सारे पोस्ट हमको यहाँ पे विजिबल होने लगेंगे ऑल पोस्ट के अंदर। तो चलते हैं अपना कोडिंग के लिए स्टार्ट करते हैं और इस फोल्डर को मैं अपना विजुअल स्टूडियो के साथ में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन विद कोड। ठीक है, तो ये थी हमारी क्रिएट के अंदर हम अपना पूरा इसको बना चुके हैं। अब हमारी एडिट की बारी है। तो एडिट के लिए हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ऑलमोस्ट कोड हमको सेम चाहिएगा। तो इसको एक बार हम कहाँ गया एडिट वाला, ऑलमोस्ट हमको क्रिएट वाला कोड पूरा का पूरा इसमें चाहिए रहेगा, जिसमें कि हम बाद में एडिट के लिए उसकी पीएचपी को चेंज करेंगे। तो इसकी एचटीएमएल और इसको हम ले लेते हैं। अभी यहाँ से मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी करके एडिट वाले में इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअल में भी अभी हमको एरर दिखाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर हमारी पीएचपी भी लगी हुई है जो कि हमारे कहीं पे भी मेंशन नहीं है इसके वेरिएबल्स वगैरह जो हैं, तो इसलिए ये हमको भी एरर शो करेगा। और शुरू की ये लाइंस भी कॉपी करनी रहेगी, सेशन और ये, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एडिट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लिया और यहाँ पे इसका पीएचपी का टैग को क्लोज भी करना रहेगा, इसलिए ये एरर आ रही है हमारे पास में। तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया और इसमें यहाँ पे जो सेशंस वगैरह भी, ये जो पीएचपी आ रही है इसकी वजह से ये अभी हमको एरर शो करेगा। तो एक बार इसके लिए एडिट के लिए ऑल पोस्ट में जाके एडिट के लिए हम अपना एक लिंक दे देते हैं इसको। ये था हमारा एडिट के लिए। यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे और ये हमारा पोस्ट के अंदर है। पोस्ट वाले सेक्शन में जाके एडिट डॉट पीएचपी इतना इसको लगाएंगे। एक क्वेश्चन मार्क देंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू आईडी को मेंशन करवा देंगे अंडर द पीएचपी कोड के। यहाँ पे या तो एको कर सकते हैं या पीएचपी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे एको लगा के हमारा सारा का सारा पोस्ट वेरिएबल के अंदर आ रहा है डॉलर पोस्ट और यहाँ पे से इसकी आईडी लगाएंगे और इसको क्लोज करेंगे। तो मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ, ये इसकी आईडी को चेक भी कर रहा होगा। अभी हमारे यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे एक पोस्ट को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि पॉलिटिक्स, और यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स समथिंग एज इट इज़ कुछ भी डाल देते हैं और इसके अंदर पॉलिटिक्स का नाम का ये डाल दिया हमने एक। और पिक ले लेते हैं इसमें कोई सी एक, जैसे कि चलो जैम्प की ही ले
यहाँ से ये मैंने क्रिएट किया। अब ऑल पोस्ट पे जाऊँगा, ये मेरे को शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं एडिट पे जाऊँगा, आप यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे देखोगे आईडी इक्वल टू इसकी बताएगा 5। जैसे मैं एडिट पे गया, आईडी इक्वल टू 5 दिखा रहा है नीचे यहाँ कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे और भी मैं जैसे पोस्ट को डालूँगा तो वो उसके अकॉर्डिंग ये आईडी को बताएगा। जैसे इसके नीचे 6 7 8 जो भी रहेगा, मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा तो ये उसकी आईडी को पिक करेगा यहाँ से। तो ये हमारा यहाँ पे क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने इसकी आईडी को यहाँ पे मेंशन कराया है और ये चल रहा है हमारा एक लूप के अंदर, इसलिए ये आईडी को यहाँ से पिक करेगा। सेम हम इसमें व्यू में भी डालेंगे और डिलीट के लिए भी। तो मैं यहाँ से अभी कर ही देता हूँ, जैसे कि बात के लिए कंट्रोल सी करके पूरा ये कॉपी करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ तक कंट्रोल सी कर लिया मैंने और यहाँ पे कंट्रोल वी। लेकिन यहाँ पे ये पेज चेंज हो जाएगा, एडिट की जगह हमारे पास में व्यू आ जाएगा, व्यू डॉट पी एच पी, और आईडी वही रहेगी हमारी। कंट्रोल वी डालेंगे और ये हमारा आ जाएगा डिलीट के लिए, डिलीट। ठीक है, अब मैं जैसे अब व्यू के ऊपर भी जाऊँगा तो सेम मेरे को दिखाएगा। इसको रिफ़्रेश नहीं किया मैंने इसलिए। ठीक है, इसमें भी आईडी इक्वल टू 5 दिखा रहा है और डिलीट वाले में भी आईडी इक्वल टू 5 दिखा रहा है। तो इसको कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए पहले यहाँ पे क्रिएट पोस्ट में एक और डाल देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हेमंत नाम से डाला मैंने, हेमंत कुमार पाठक। ठीक है, और इसमें स्पोर्ट की कैटेगरी डाल दी और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई भी पिक, जैसे कि जैम्प नाम की ले ली मैंने और क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अब ये मेरे पास में आने लगा। अब देखो इसके अंदर आईडी इक्वल टू 6 आ रही है यहाँ पे नीचे, सेम व्यू के लिए भी और डिलीट के लिए भी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से अब इसी आईडी के बिहाफ पे हमको पता चलेगी कि कौन सा वाला पोस्ट के लिए हम एडिट कर रहे हैं या व्यू कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। ये उसी के बेस पे अब इसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो अब इसके आगे के पार्ट को कंप्लीट करते हैं यहाँ से। ये ऑल पोस्ट के लिए हमको बस इतना ही ज़रूरी था। अब एडिट वाले पेज पे आके और एक एडिट के लिए हमको इसके लिए लिंक भी देना रहेगा यहाँ पे एडिट वाले में। अच्छा, एडिट मैंने ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे। तो एडिट पे मैं जैसे ही जाऊँगा तो ये मेरे सामने अच्छा, मैंने इसकी हेडिंग भी चेंज नहीं करी है। क्रिएट पोस्ट जो डाल रखी है मैंने, क्रिएट ए न्यू पोस्ट, ये है। एडिट कर देता हूँ मैं इसको, एडिट पोस्ट, और यहाँ पर भी एडिट पोस्ट। तो अब ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा एडिट पोस्ट। अब ये इसके अंदर हमारी पहले वाली वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ वाले एक वैल्यू देंगे इसके अंदर, वैल्यू। और वैल्यू के अंदर अभी हमने यहाँ पे डेटा को फैच नहीं कराया, तो पहले इसके डेटा को हम फैच करा लेते हैं, उसी में से फिर ये वैल्यूज़ को हमको निकाल इसके लिए लिख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला एक वेरिएबल बनाते हैं $पोस्ट, उसकी आईडी को हम फैच कराएंगे, जो कि हमारी आईडी यहाँ से जो मिल रही है इसको गेट कराएंगे। $ID जो है यहाँ पे, इसको $पोस्ट इस वेरिएबल के अंदर इक्वल टू $_get, इसके अंदर हम लेंगे आईडी। ठीक है, इस आईडी को हम यहाँ पे गेट कराएंगे और उसके बाद में यूज़र आईडी को यूज़र_ID जो कि हमारी सेशन के अंदर है, $_session यूज़र_ID। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास में आ गए, तो इसके बाद में हम अपनी एक क्वेरी चलाएंगे।
क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर id इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड यूज़र अंडरस्कोर id इक्वल टू यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, और इसको लाइन को बंद कर देते हैं। और उसके बाद में SMT चलाते हैं अपना STMT इक्वल टू, अब कनेक्शन फाइल जो है हमारी $कॉन नाम से जो है हमारी, और इसको हम करेंगे प्रिपेयर और इसके अंदर हम अपनी क्वेरी डाल देंगे, क्वेरी। और इसको लाइन को बंद करने के बाद में फिर से $stmt, अब इसको बाइंड करवाएंगे, बाइंड अंडरस्कोर परम, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा डबल कोट्स में आई, क्योंकि दोनों हमारी आईडी हैं इसलिए आई लिया है। अगर स्ट्रिंग होता तो एस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। $पोस्ट अंडरस्कोर id कॉमा $यूज़र अंडरस्कोर id, ये इतना आ जाएगा हमारे पास में। और इसके बाद में अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं STMT एग्जीक्यूट कहाँ आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है तो इसको हम एग्जीक्यूट, आ गया, स्पेलिंग तो सही है ना, EXECUT, ठीक, वो हो इसलिए गलत आ रहा है, STMT लिखना था, STMT। ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिस वजह से प्रोग्राम रन होता नहीं है। और फिर एक लेते हैं रिज़ल्ट, और इक्वल टू $stmt, थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देता हूँ मैं। और इसके बाद में ये हमारा क्या करेगा, रिज़ल्ट निकालेगा, गेट अंडरस्कोर रिज़ल्ट नीचे आ रहा है सजेशन में, इसको कर दिया। और इसके बाद में फैच एसएस लगाएंगे $पोस्ट के अंदर, $पोस्ट $रिज़ल्ट, और इसके बाद में फैच एसएस। अब इसके अंदर हमारा सारा डेटा आ जाएगा $पोस्ट के अंदर। और इसमें एक ये भी लगा देते हैं जैसे कि अगर बिन ऊपर मैनुअली आईडी अगर कोई डाल के यहाँ पे कोई इसके अनुसार में छेड़छाड़ करेगा तो ये उसको एरर दे दे। चलो इसको बाद में करके देखते हैं, लेकिन पहले अपना यहाँ पे डेटा को शो करा लेते हैं। तो ये अब हमारा आ चुका है $पोस्ट के अंदर सारा डेटा। तो यहाँ पे हम अपनी PHP लगाएंगे। अब चाहे तो इक्वल टू भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा है $पोस्ट, और उसके अंदर हमको चाहिए ये टाइटल, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा टाइटल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिक्स वाला हमारा टाइटल इसके अंदर शो कर रहा है आईडी नंबर 5 के लिए। तो 5 नंबर आईडी पे हमारा टाइटल है पॉलिटिक्स, ठीक है। अब जैसे मैं 6 को करता हूँ तो 6 के अंदर हेमंत नाम से टाइटल आ रहा है मेरा। अब ऐसे सेम बाकी के लिए इसको दे देते हैं, ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C किया। अब ये कंटेंट के अंदर भी दे देता हूँ मैं, यहाँ पे कंटेंट के अंदर हमेशा ये टेक्स्ट एरिया के बीच में दिया जाएगा। इसको यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, और यहाँ पे कंटेंट भी आ गया हमारा। कंटेंट के बाद में अब हमारा
कैटेगरी को भी हम अपना जो है उसके पहले ये देखेंगे कि हमारी कौन सी सेलेक्टेड है। टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। पहले हम अपना PHP का टैग लगा लेंगे यहाँ पे। PHP स्टार्ट करने के बाद अब टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किस तरीके से करते हैं, ये कंडीशन चेक करता है। तो ये हमारा चेक करेगा ये जो डॉलर पोस्ट से जो हमारी कैटेगरी आईडी आ रही है, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी हमारी इक्वल टू होनी चाहिए जो डॉलर रो से जो हमारी आईडी आ रही है। अगर ये इसके अगर इक्वल है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क गलत आ गया। अच्छा, यहाँ वाला क्वेश्चन मार्क हट गया। तो यहाँ पे अगर ये हमारी जो डॉलर पोस्ट से जो हमने यहाँ से निकाल रहे हैं जो डेटाबेस से आईडी है वो कैटेगरी आईडी, और जो ये कैटेगरी वाली टेबल से जो फैच होकर आ रही है आईडी हमारी ये डॉलर रो के अंदर, अगर दोनों सेम है तब इसको यहाँ पे सेलेक्टेड दिखाए, अदरवाइज ब्लैंक में रहेगा। तो इसको हम अब देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अच्छा, ये हमारा कंटेंट में वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे कैटेगरी आईडी हमारी स्पोर्ट सेलेक्ट होकर आ रही है। हेमंत वाले में स्पोर्ट ही थी, एक बार देख लेते हैं। हेमंत वाले में आईडी जो थी वो स्पोर्ट सेलेक्टेड थी। ये तो टाइटल है हमारा, इसके अंदर यहाँ पे हेमंत के अंदर कैटेगरी आईडी 1 है और 1 किसकी, ये स्पोर्ट की है हमारी। तो ये अभी तक तो हमारा ठीक आ रहा है। ये वैल्यू साथ में क्यों दे रहा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे ये वैल्यू वाला मैंने ये लगा दिया है, इसमें ओनली डायरेक्ट यही आएगा। कंट्रोल आर लगाया, रिफ्रेश हो गया। और सेम इसी तरीके से हम स्टेटस के लिए चेक कर लेंगे। तो इसी को मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। तो मेरे को यहाँ पर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, इसको एक इफ़ कंडीशन के साथ में दे देता हूँ मैं यहाँ पे। इफ़ कंडीशन के साथ में देंगे तो इफ़ कंडीशन लगाई मैंने, कंट्रोल V जो मैंने किया था यहाँ से कॉपी, और इसी के बाद में यहाँ पे एको करा देता हूँ इसको सेलेक्टेड। दो बार ये आ गया, ठीक है। और इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। हाँ, अब ये मेरा सही चल रहा है, पॉलिटिक्स है और इसकी कैटेगरी भी पॉलिटिक्स आ रही है। अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे जो लिया है, अब इसी को हम स्टेटस के लिए भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हुआ हमको यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटस आ रहा है डॉलर पोस्ट से हमारा स्टेटस ले लेंगे। यहाँ पे अगर डॉलर पोस्ट इक्वल टू स्टेटस इक्वल टू ये दिया है, स्टेटस जो हमारा ये है ड्राफ्ट के बराबर, ड्राफ्ट के बराबर है अगर ये एक ब्रैकेट ये वाली डॉलर पोस्ट और ये वाली
पब्लिश्ड भी। अच्छा, एक को मैं यहाँ पे पब्लिश्ड करके देख लेता हूँ। ठीक है, जो ड्राफ्ट आ रहा है इसको ड्राफ्ट की जगह पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी ये वाला पब्लिश्ड कर दिया है, हेमंत वाला। और इसको अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कंट्रोल आर करके एडिट किया मैंने। ठीक है, अब ये पब्लिश्ड आ रहा है यहाँ पे स्टेटस में भी। अब इमेज के लिए हमको करना पड़ेगा, अगर पहले से इमेज उसके अंदर अवेलेबल है तो उसको हम यहाँ पे शो करा लेंगे। तो ये इमेज को भी एक बार हैंडल कर लेते हैं यहीं पे अभी। इसके अंदर करंट इमेज, ठीक है, ये लेबल आ गया। और यहाँ से एक हम बी आर दे देंगे। बी आर देने के बाद अपना पी एच पी लगाते हैं। पी एच पी लगाया और उसके बाद में एक कंडीशन देंगे, अगर हमारी इमेज है एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है हमारी जो है डॉलर पोस्ट से जो हमारी इमेज आ रही है, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। और दोनों ब्रैकेट्स भी, इमेज अगर हमारी खाली नहीं है तो यहाँ पे सेमीकोलन देके और एक इमेज टैग देना पड़ेगा, img टैग। ठीक है, अगर है तो उसका हम पाथ देंगे जो कि हमारा है डॉट डॉट स्लैश के अंदर जाके अपलोड्स में जाके और यहाँ पे उसका PHP से पाथ निकालेंगे। इक्वल टू देंगे डॉलर पोस्ट और उसके अंदर इमेज। ठीक है, इतना कर देते हैं अभी इसको। और हाइट और विड्थ इसकी दे देते हैं। हाइट इसकी दे देंगे हम 200। हाइट की तो वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, विड्थ दे देते हैं। विड्थ रहेगी 200 और यहाँ से बी आर दे देंगे। और हमने PHP स्टार्ट करी है तो इसको PHP को क्लोज भी करना रहेगा। यहाँ पे PHP क्लोजिंग का एंड इफ। ठीक है, और यहाँ पे इसी के साथ अभी आ गया तो कंट्रोल आर किया। अब उसके अंदर हमारी इमेज है जो कि इतनी यहाँ पे आ रही है हमारे पास जैम्प नाम से जो थी। और इसे एक ऑप्शनल में दे देते हैं अपलोड इमेज नाम से यहाँ पे। ठीक है, ये तो रहा हमारा जो, अगर इमेज उसके अंदर है अगर पहले से, यहाँ पे दे देंगे अपलोड इमेज। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें ऑप्शनल भी लगा देते हैं यहाँ पे ऑप्शनल। ठीक है, हम बाकी सब हमको और ये क्रिएट की जगह अपडेट दे देते हैं। अपडेट नाम से रहेगा इसके अंदर अब। ठीक है, अब अपनी PHP पे ऊपर वापस चलते हैं। जो हमने यहाँ पे इमेज के लिए अब हैंडल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन देते हैं, इफ़ अगर पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम इसको डाई करा देंगे। डॉलर पोस्ट आएगा एक्चुअली में यहाँ पे, क्योंकि हमारा वेरिएबल है ना ये। और यहाँ पे हम दे देंगे अनऑथराइज्ड।
एक बार रिलोड करके देखते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ कुछ भी, 4 डाल दिया, तुरंत अगर कोई भी इसमें से ऊपर से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये इसको हटा देगा। जैसे मान लो आईडी उस नाम की है ही नहीं, तो जैसे कोई भी यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश करता है या यहाँ से पेनिट्रेट करता है इसमें कुछ भी एसक्यूएल के इसमें इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये तुरंत ही डिनाई कर देगा, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस बता देगा। और इसके बाद में हम अपना, अब जैसे ये यहाँ से हमको जैसे ही सबमिट बटन है ये क्लिक होगा, रिक्वेस्ट मेथड हमारी पोस्ट डाली हुई है हमने यहाँ पे, तो जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट में जाएगी तभी हमारे वेरिएबल्स बनेंगे। और यहाँ पे एडिट वाले फॉर्म का जो वेरिएबल्स हैं वो उसके अंदर सेट करेंगे हम लोग। इफ़ $_ सर्वर, इसी में कैपिटल में रिक्वेस्ट मेथड कहीं पे आ रहा है, ये आ रहा है रिक्वेस्ट मेथड इक्वल इक्वल, अगर हमारा पोस्ट है तो हमारा $टाइटल। अच्छा, मैं इसको यहाँ से क्रिएट में से ये ले लेता हूँ, यहाँ से तो जो हमारे बनेंगे यहाँ पे Ctrl+C करके ये आ जाएंगे हमारे Ctrl+V, टाइटल भी आ जाएगा हमारा $पोस्ट टाइटल कंटेंट, और कैटेगरी आईडी भी आ गई हमारी, और स्टेटस आ गया। और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मंगा रखा है, ठीक है। और अभी $इमेज की भी हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए हम पहले चेक करेंगे अगर उसके अंदर इमेज है तो उसको पहले अनलिंक कराएंगे, और नहीं है तो नई इमेज वहाँ पे अगर एज अ ऑप्शनल अगर यूज़र डालेगा तो उसको वहाँ पे हम सेव कराएंगे। तो करंट इमेज के लिए देख लेते हैं पहले, करंट इमेज के लिए पहले हैंडल कर लेते हैं डॉलर, जो हमारे पास में निकल के आया था रिजल्ट में। तो इसके लिए हम अपना फिर से एक क्वेरी चलाएंगे, क्वेरी, और इसमें अभी हम डायरेक्ट इस बार चला देते हैं, सेलेक्ट इमेज फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी इक्वल टू, यहाँ पे से $post_id, ठीक है। यहाँ से अब हमको यहाँ से ये क्वेरी चलाने के बाद में जो भी इमेज रहेगी उसकी आईडी पोस्ट के अकॉर्डिंग हमको मिल जाएगी। जिस पोस्ट के अंदर हमने ये इमेज डाल रखी है वो आईडी को डिटेक्ट करेगा इसके अकॉर्डिंग, और इसको हम एक पोस्ट नाम के वेरिएबल में डाल रहे हैं, और रिक्वेस्ट नहीं, सॉरी, रिज़ल्ट, और इसमें से हम इसका डेटा निकलवाएंगे जो कि फैचेस उसमें रहेगा। और एक करंट इमेज नाम से एक वेरिएबल लेते हैं $पोस्ट, और इसके अंदर इमेज, ठीक है। अब इसके बाद में हैंडल करेंगे इमेज को, अगर जैसे कि वो न्यू इमेज अपलोड करना चाहता है, हैंडल इमेज अपलोड OET, ठीक है। अगर मान लो उसने इमेज फिल नहीं करी है, ये तो हमारी करंट इमेज के लिए हमने निकाला था, अगर उसने इमेज कोई लगाई हुई है
तो उसका डेटा निकालने के लिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कंट्रोल आर करके। ठीक है, अब यहाँ पे अब उसका इमेज को अपलोड कराएंगे। तो यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन देंगे, अगर एम्प्टी नहीं है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और इसके अंदर इमेज और उसका नेम। और इसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं अपना। सेम टारगेट डायरेक्टरी भी रखेंगे, टारगेट dir, और इसको कोट्स के अंदर लेते हैं, डॉट डॉट स्लैश अपलोड्स के अंदर जाएगी, और कोट्स को बंद करते हैं। और साथ ही साथ हम न्यू इमेज ले लेंगे, न्यू अंडरस्कोर इमेज, जिसका बेस नेम डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में, और इमेज नाम लिया, और इसका हो इमेज, और इस इमेज का नेम, ये कर लिया। और इसके बाद में टारगेट फाइल जो लेंगे, टारगेट अंडरस्कोर फाइल, जो हमारी टारगेट डायरेक्टरी रहेगी, टारगेट डायरेक्टरी, उसी के साथ में कॉन्कैटिनेट कर देंगे इसको, न्यू इमेज को, डॉलर न्यू इमेज। ठीक है, अब इसके बाद में न्यू इमेज को मूव कराएंगे। यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, मूव द न्यू इमेज फाइल। ठीक है, यहाँ पे मूव अंडरस्कोर अपलोड फाइल, ये पहले ऊपर सजेशन आ गया हमारे पास में, और डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स यहाँ पे लेंगे, और इसी में इमेज आ गया, और इमेज के साथ में हम हमारा टेम्परेरी नेम देंगे इसका, tmp अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और साथ ही साथ इसका टारगेट फाइल, टारगेट फाइल ये है हमारा। इसको सेव करते हैं, और पुरानी वाली को डिलीट करवाने के लिए एक डिलीट के लिए भी लिख देते हैं, डिलीट ओल्ड इमेज। तो इसमें लगाएंगे इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारी उसमें अगर है कोई पुरानी इमेज, इफ एम्प्टी डॉलर करंट, जो हमने यहाँ पे ली थी करंट इमेज, करंट अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, और इसी के साथ में हम ले लेंगे फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, उसका पाथ भी देना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश अपलोड्स, और साथ ही साथ इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे यहाँ पे, डॉट डॉलर करंट इमेज, और इसको अनलिंक करा देंगे, अनलिंक आ गया। और इसके अंदर हम अपना डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश
एक फॉरवर्ड स्लैश और डॉट लगा के फिर से कॉन्केटिनेट करेंगे करंट इमेज को। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। लोगों ने इसको अगर इसमें हमने ये किया है यहाँ तक हमने पहले इमेज को निकाला और वहाँ पे अपना HTML फाइल में शो करा दिया। अब करंट इमेज को यहाँ से निकलवाया और इमेज को यहाँ पे हैंडल किया हमने। अगर वहाँ पे एम्प्टी नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पे एक न्यू इमेज बनाएंगे और उसका फाइल का टारगेट डायरेक्टरी और टारगेट फाइल करेंगे उसको। अगर उसमें पहले से ऑलरेडी कोई इमेज है और यूज़र न्यू इमेज अपलोड कर रहा है तो पहले वाली को हम वहाँ से हटवा देंगे ये डिलीट के लिए। मतलब पहले यहाँ पे हम अपनी फाइल सेव कराएंगे उसकी जो न्यू वाली है और ओल्ड वाली जो है उसको हम यहाँ से डिलीट करा देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कर दूँ। डॉलर न्यू अंडरस्कोर इमेज इक्वल टू डॉलर करंट इमेज। ठीक है, ये यहाँ पे कीप ओल्ड इमेज, अगर वो न्यू इमेज अपलोड नहीं करता है नो न्यू इमेज अपलोडेड। ठीक है, अगर न्यू इमेज अगर यूज़र अपलोड नहीं करता है तो उसकी जगह वो पुरानी वाली इमेज ही रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में इसको रन हाँ, यहाँ पे एल्स तो लिखा ही नहीं, एल्स कंडीशन में आना था। अभी यहाँ पे फिर मिस्टेक आ जाती फिर ये रन नहीं होता। तो अब यहाँ पे अपडेट करते हैं, अपडेट अंडरस्कोर HTML इक्वल टू डॉलर कॉन और इसको प्रिपेयर कराते हैं PREP। इस बार दिया नहीं इसने प्रिपेयर, और इसके अंदर अब अपडेट कराएंगे अपडेट पोस्ट और यहाँ पे सेट टाइटल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कोमा कंटेंट लेंगे कंटेंट इक्वल टू यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क कोमा कैटेगरी ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कोमा और स्टेटस। अरे कैटेगरी ID ने यहाँ पे भी लगा दिया स्टेटस इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन मार्क कोमा इमेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लगाएंगे वेयर लाइन को सेमीकोलन लगा के क्लोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल और लेंगे अपडेट अंडरस्कोर HTML और इसको बाइंड कराते हैं बाइंड
जहाँ पे स्ट्रिंग है हमारी वहाँ पे एस लेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमारी आईडी है उसके लिए हम आई का यूज़ करेंगे। तो पहला हमारा जो है टाइटल स्ट्रिंग है, कंटेंट स्ट्रिंग है, कैटेगरी आईडी हमारी आईडी में आएगी इसलिए आई लेंगे। ठीक है, तो एस एस आई और एस एस आई। ठीक है, क्योंकि ये वाली आईडी भी हमारी आईडी है। यहाँ तक इसको लेने के बाद में कॉमा देके अब इसकी वैल्यूज़ दे देते हैं वेरिएबल्स की। टाइटल कॉमा कंटेंट डॉलर कैटेगरी आईडी हमारी और डॉलर स्टेटस STTUS। ठीक है, ये भी हमारा, और इसकी जगह हमारा आ जाएगा न्यू इमेज, इमेज की जगह। और जो आईडी हमारी रहेगी वो हमारी आएगी पोस्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इन सब की हमने अब इसको वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, दे दी। बराबर में ले आते हैं थोड़ा सा। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम अपना। एक इफ़ कंडीशन देते हैं, अगर यहाँ तक ये सही रहता है अपडेट अंडरस्कोर HTML, और इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट, और कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉलर सेशन में इसको सक्सेस एक ले लेते हैं, सक्सेस, और इसके अंदर दे देते हैं पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। सक्सेसफुल है। ठीक है, और एक हेडर लगाएंगे। हेडर में इसमें लोकेशन कहाँ की देंगे, लोकेशन इसमें दे देते हैं हम इसको डैशबोर्ड पे पहुंचा देते हैं। डैश और यूज़र के अंदर है ना, डॉट डॉट / यूज़र, हाँ यूज़र्स है, सॉरी, यूज़र्स के अंदर डैशबोर्ड डॉट PHP। और इसी के बाद में इसमें यहाँ पे एग्ज़िट कर लेंगे। एग्ज़िट करने के बाद में और वहीं एक इसमें एक एल्स कंडीशन और दे देते हैं, जिसमें हम डॉलर सेशन के अंदर एक एरर मैसेज रखेंगे। फील्ड टू अपडेट पोस्ट। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा इतना हो गया है, अब इसको रन करा के देखते हैं यहाँ से। एक्चुअली मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे ये हेमंत को 3 करा दिया मैंने, और इस फाइल को चेंज कर देता हूँ मैं, PHP से ले लेता हूँ। ओपन करा, अनडिफाइंड वेरिएबल करंट इमेज और लाइन नंबर 50। अच्छा, डॉलर कौन भी डबल एन नहीं आया इस यहाँ पे।
इसने बताया था कनेक्शन वाली फाइल, यहाँ पे एक एम रह गया मेरा। ठीक है, कंट्रोल आर करता हूँ और इसके अंदर पोस्ट के अंदर अब मैं चेक करता हूँ अपना हेमंत वाला। ठीक है, ये मेरा चेंज हो गया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट में जाके इसको वापस से एडिट करता हूँ। हेमंत 33 आ गया, बट मेरी फाइल चेंज नहीं हुई है। ऑल पोस्ट में जाके फाइल चेंज नहीं हो रही है मेरी, तो इसके लिए दूसरी कोई फाइल अपलोड करके देखता हूँ। जैसे कि ये हेमंत वाली डाल देता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ। अब ऑल पोस्ट में अब ये मैं दोबारा चेक करूँगा। ठीक है, अब हमारी करंट इमेज भी चेंज होके आ रही है। तो इसमें इस वीडियो के लिए इतने ही दोस्तों। अब हमने एडिट को भी अपना कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, और इसके बाद में अब व्यू और डिलीट के लिए अपना इसके लिए वर्क को आगे देखेंगे। तो ये हमारा अभी तक का बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक बार मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हेमंत कुमार पाठक, और एक बार इसी को कंटेंट में इसी को कॉपी कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, स्पोर्ट की जगह इसमें पॉलिटिक्स डाल देता हूँ, पब्लिश की जगह ड्राफ्ट कर देता हूँ इसको, और इमेज यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। इसमें इमेज मैं ले लेता हूँ PHP और ओपन करके अपडेट करता हूँ, और इसको एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे ये सारा का सारा यहाँ पे अब चेंज हो चुका है ड्राफ्ट, और इमेज भी हमारी चेंज हो गई है यहाँ पे। और यहाँ से भी हमारी अभी मैंने हेमंत वाली अपलोड करी थी, वो वाली यहाँ से इसने डिलीट कर दी है। ठीक है, और साथ ही साथ जैम वाली भी यहाँ से डिलीट कर दी है इसने, क्योंकि हमने दूसरी नई फाइल लगा दी है इसलिए उसको रखा है इसने केवल। ठीक है, तो अभी तक हमारा इसके अंदर यूज़र का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। डैशबोर्ड बना दिया, और अपना इस पोस्ट के CRUD ऑपरेशन के ऊपर हमने क्रिएट और अपडेट कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में डिलीट रह जाएगा हमारा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। 50 मिनट की अप्रॉक्स ये वीडियो हो गई है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।